क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटा एक साधारण वकील भारत का राष्ट्रपिता कैसे बन गया? कैसे एक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करके पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की ऐतिहासिक आत्मकथा सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा की। यह सिर्फ उनके जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि सत्य, आत्मशुद्धि और नैतिक साहस की एक निरंतर खोज है। यह किताब सिखाती है कि सच्चाई सबसे ताकतवर हथियार होती है, बशर्ते उसे जीने का साहस हो। यह आत्मकथा गांधी जी के आत्मसुधार की एक असाधारण यात्रा है। गांधी जी अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को भी बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं। वे बताते हैं कि बचपन में उन्होंने चोरी की, झूठ बोला, धूम्रपान किया और फिर अपने पिता के सामने पूरी सच्चाई रखकर गहरा पश्चाताप किया। यहीं से उनके नैतिक विकास की नींव पड़ती है। यह किताब दिखाती है कि महानता कभी परफेक्ट होने से नहीं आती, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने से आती है। दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन ने उन्हें भीतर से बदल दिया। रेलवे ट्रेन से सिर्फ रंग के कारण बाहर फेंका जाना उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, वह एक जागरण था। यही गांधी जी ने महसूस किया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और आत्मबल से लड़ी जानी चाहिए। यहीं से सत्याग्रह का विचार जन्म लेता है। गांधी जी अपने आहार, जीवन शैली और ब्रह्मचर्य के प्रयोगों का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। उनके लिए ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाने का अभ्यास था। वे मानते थे कि जब तक इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रखता, वह सत्य की खोज नहीं कर सकता। इस किताब का केंद्रीय दर्शन है सत्य और अहिंसा। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था और अहिंसा उस सत्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग। वे बताते हैं कि कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध को उन्होंने सत्याग्रह में बदला, एक ऐसा संघर्ष जहां शत्रु को शारीरिक नहीं, बल्कि नैतिक रूप से पराजित किया जाता है। गांधी जी साफ कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो आपको निडर होना ही पड़ेगा। इस बात पर जोर देते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। रास्ता गलत है तो मंजिल भी सही नहीं हो सकती। लौटने के बाद गांधी जी ने अपने जीवन को पूरी तरह जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। चंपारण और असहयोग आंदोलन जैसे संघर्षों में उन्होंने जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उनका जीवन दिखाता है कि नेतृत्व भाषणों से नहीं, उदाहरण से पैदा होता है। उनकी सादगी, हाथ से काता हुआ कपड़ा, न्यूनतम आवश्यकताएं, पैदल यात्राएं सब आत्मशुद्धि का हिस्सा थीं। यही सादगी उन्हें जनता के दिलों के इतना करीब ले आई। सत्य के प्रयोग सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, यह एक जीवित मार्गदर्शक है जो आज भी हमें चुनौती देती है। क्या हम सच बोलने और सच जीने का साहस रखते हैं? गांधी जी का जीवन यह प्रमाण है कि सत्य, अहिंसा और आत्मविश्वास से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी झुकाया जा सकता है। तो दोस्तों, गांधी जी का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आपने कभी अपने जीवन में सत्य के लिए कोई कीमत चुकाई है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह ऐतिहासिक और प्रेरणादायक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।